Hello बच्चों, let us discuss this question. The question is find the vector equation of the line passing through the origin and perpendicular to the plane. और प्लेन की इक्वेशन भी आपको दी गई है. अब देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये आपके पास क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट हियर. आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती क्या है. सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर. यहाँ पर जो ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर होता है? ये वेक्टर जो होता है ये होता है पोजीशन वेक्टर. किसका पोजीशन वेक्टर? एक पॉइंट का, ऑफ अ पॉइंट जो कि लाई कर रहा है लाइन के ऊपर. ओके, जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, या बोल सकते हैं वो पॉइंट जो लाइन से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर. और जो बी वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो पैरेलल होता है, या बोल सकते हो बी वेक्टर एक वेक्टर है जो कि लाइन के अलोंग है या लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन. क्लियर? सो ये आपको पता होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या गिवन है? लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो यहाँ पर ए वेक्टर तो आपको इजीली पता चल जाएगा. ए वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए, क्योंकि आपको गिवन है कि ओरिजिन से लाइन पास कर रही है, ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0. तो पोजीशन वेक्टर दैट इज ए वेक्टर क्या बनेगा आपके पास? क्योंकि ये ओरिजिन दैट इज 0 0 0 पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप. राइट? अब आपको बी वेक्टर फाइंड आउट करना है. राइट, बी वेक्टर फाइंड आउट करना है. बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन है कि लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के. अब मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है. ओके, और आपको क्या गिवन है? आपको ये गिवन है कि एक लाइन है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. जब इस लाइन को इस प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर आती है प्लेन के. अब हमें पता है कि प्लेन के ऊपर हम एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए वो एक नॉर्मल है. अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल दैट मीन्स उसके एन वेक्टर के क्या होगी? पैरेलल होगी. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो एन वेक्टर होगा आपका किसका? प्लेन का, जो कि क्या है आपके पास? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. क्लियरली दिख रहा है हमें, बिकॉज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी. यही हमारे पास इक्वेशन होती है. तो ये जो एन वेक्टर है यही आपका बी वेक्टर है. तो यहीं से आपको इक्वेशन पता चल जाएगी वेक्टर फॉर्म में लाइन की. सो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? आर वेक्टर इक्वल्स टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, क्योंकि ये आपका ए वेक्टर है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. बी वेक्टर आपका क्या है? वही जो एन वेक्टर है, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 प्लस 3k कैप. राइट, प्लस 3k कैप. सो यहाँ पर है ये. सो आपके पास आंसर क्या आ गया? लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है. ओके, लैम्डा इज सम कांस्टेंट. तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी? लाइन की, वेक्टर फॉर्म में. एंड योर फाइनल आंसर इज दैट आर वेक्टर, और यू कैन से इक्वेशन. किसकी इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन. वेक्टर फॉर्म में क्या है? लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. एंड ये आपका फाइनल आंसर है. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you and best of luck.